हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अनुराग की शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, लिहाजा अभी तक उसकी खुमारी उतरी नहीं थी। हनीमून के बाद कभी रिश्तेदारों तो कभी दोस्तों के यहाँ डिनर के लिए जाना होता था। दिन में भाभीियों की हंसी ठिठोली तो कभी कोई रस्म आदि निभाने में ही समय गुजर जाता था। एकांत में मिलती थी तो सिर्फ रात की बाहों में जब अनुराग प्रिया को अपनी बाहों में लेता तो लगता जैसे किसी ने गिटार पर कोई रोमांटिक धुन बजा दी हो। गिटार के तारों के छेड़ने से जैसी झंकार उठती थी वैसे ही झंकार आलिंगनबद्ध होने पर प्रिया महसूस करती थी। प्रिया निहायती घरेलू किस्म की पढ़ी लिखी सुंदर सुशील और हष्ट-पुष्ट लड़की थी। स्कूल के बाद कॉलेज भी गई थी। बीटीसी करने के बाद अभी शिक्षा मित्र बनी ही थी कि उसकी शादी उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर अनुराग के साथ तय कर दी गई। फिर मोबाइल पर देर रात तक बातें होने लगी। एक दूसरे से मिलने की बेकरारी सी थी दोनों ही ओर। अनुराग को लगता था कि प्रिया उसकी अधूरी प्यास को बुझा पाएगी। अनुराग एक ऊंची कदकाठी वाला गोरा चिट्टा युवक था। स्कूल के दिनों से ही वह लड़कियों में बेहद लोकप्रिय था। कई लड़कियां उस पर मरती थी। उसकी भूरी आंखें, सिल्की बाल और फटफट अंग्रेजी बोलने की आदत लड़कियों को किसी चुंबक की तरह आकर्षित कर लेती थी। स्कूल की कई लड़कियां अनुराग से एकांत में मिलना चाहती थी। कई मिल भी चुकी थी। कईयों के साथ तो मूवी भी देखने गया था अनुराग, पर हाल में मूवी किसी ने ना देखी। इनमें से कुछ लड़कियां तो अपना सब कुछ अर्पण कर चुकी थी और दबी आवाज़ में ये बात फैल भी चुकी थी। ना जाने कैसी प्यास थी कि बुझती ही नहीं थी, भड़कती ही जाती थी। जितना प्यास को बुझाया गया उतनी ही भड़कती गई। इस प्यास ने अनुराग की शांति छीन ली। वो किसी लड़की से मिलता, उसे बाहों में भरता और सोचता शायद अगली बार मिलने पर प्यास बुझ जाए। पर अपना सर्वस्व लुटाने के बावजूद भी किसी लड़की के प्यार में ऐसा आकर्षण नहीं था जो अनुराग की प्यास को बुझा पाए। आलिंगन प्यास की उसकी लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी। राधा, मेघा, मनप्रीत और रीता लिस्ट थी या सांप्रदायिक सद्भावना जैसी किसी सरकारी दस्तावेज का कोई पन्ना। जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छा से सभी उनके सम्मुख समर्पण करती थी। बेचारा बिन माँ का बच्चा था। पहले मौसी फिर बाद में भाभी ने पाला था। प्यार नहीं मिला तो प्यार को खोजना ही उसका एकमात्र मकसद बन गया। शादी से कुछ महीने पहले ही पुलिस में प्रोबेशन पूरा करने के बाद पक्का हुआ था। 24 घंटे की ड्यूटी थी, कभी पूरा दिन गायब तो कभी पूरी रात गायब। प्रिया ने अपनी तरफ से पत्नी धर्म में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर उसकी भी कुछ ख्वाहिशें थी, हसरतें थी। प्रिया हर पत्नी की तरह अनुराग के साथ वक्त बिताना चाहती थी, पर अनुराग की ड्यूटी ही ऐसी थी कि प्रिया के लिए वक्त निकालना मुमकिन ना था। सुना था कि मन में चाहत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो क्या अनुराग जानबूझकर वक्त नहीं दे पाता था? प्रिया ने एक दिन इस बारे में भाभी से बात की। भाभी ने भाई से और फिर भाई ने अनुराग से बात की। मेरे बस में कुछ नहीं है भैया, मेरी ड्यूटी ही ऐसी लगी है, क्या करूं? सिर्फ यही कह पाया था अनुराग। पर्दे के पीछे खड़ी प्रिया ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। आंसू अनुराग की आंखों में भी थे। साथ रहना चाहता था पर हालात के आगे मजबूर था। उसने सोचा, आखिर है तो मेरी पत्नी ही, कुछ तो करना पड़ेगा। साहब से बात करूंगा। शायद अनुराग के लिए वो दिन अच्छा था। दफ्तर में साहब ने उसकी परेशानी को समझा और उसकी नॉर्मल ड्यूटी की प्रार्थना मान ली। साहब हमदर्दी से बोले, अगले सोमवार से सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। उस दिन शाम को प्रिया के साथ बैठकर एक रोमांटिक मूवी देखी। दोनों का मूड अच्छा था। बहुत दिनों बाद साथ में खाना जो खाया था। नॉर्मल ड्यूटी वाली बात बताई तो प्रिया के मुख पर ऐसे भाव थे जैसे कि मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। रात को फिर प्यार से रहेंगे, पर किस्मत मेहरबान नहीं थी। फिर भी प्रिया के दिल के किसी कोने में एक आशा जगी थी कि एक दिन आएगा जब उसे भी लगेगा कि अनुराग उसे सच में चाहता है, प्यार करता है। तब अनुराग की बाहें उसे गैर नहीं लगेंगी, अपनी लगेंगी। रूठना मनाना, प्रेम मोहब्बत और दोस्ती के साथ साथ दिलों का एक होना भी जरूरी है सफल शादी के लिए, वरना वासना पूर्ति के तो कई रास्ते खुले रहते हैं समाज में। लग रहा था कि गाड़ी पटरी पर आ जाएगी।
सोमवार को अनुराग 6 बजे ही घर पहुंच गया। नवरात्र आने वाले थे। सोचा थोड़ा घर से बाहर निकलते हैं, बाजार घूम आते हैं। मगर बाजार में तो आज एक अलग ही माहौल था। लोगों के चेहरे पर एक मायूसी सी छाई हुई थी, आंखों में संदेह और चेहरे पर मास्क था। दुकानों में पूजा और व्रत सामग्री दूर से ही दिखाई पड़ रही थी। वे दोनों बाजार में आकर सामान खरीदने लगे। फिर अनुराग ने मेडिकल स्टोर की ओर देखा था। प्रिया की निगाहें भी उधर ही मुड़ गई। इतनी भीड़ और अफरा तफरी क्यों है? जानती थी कि नवरात्रि चल रहा है। अनुराग ने मेडिकल स्टोर से कुछ दवाएं ले ली। दोनों घर पहुंचे। प्रिया चाय बनाने किचन में गई और उधर अनुराग ने टीवी ऑन किया। हर न्यूज़ चैनल पर किसी महामारी से बचाव व रोकथाम के बारे में बताया जा रहा था। सभी डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जरूरी सेवाओं के कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। उन्हें अपने अपने ऑफिस में रिपोर्ट करने का आदेश दे दिया गया था। प्रिया आई तो अनुराग ने चैनल बदल दिया। नहीं चाहता था कि प्रिया की खुशी में अभी से व्यवधान पड़े। चाय पकड़ाकर प्रिया भी साथ में ही बैठ गई। बहुत खुश थी आज अनुराग वक्त से घर पर जो आ गया था। प्रिया नहीं चाहती थी कि आगे क्या होने वाला है, मगर अनुराग को कुछ अंदेशा था। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। पुलिस स्टेशन से सूचना दी गई। गृह मंत्रालय से ऑर्डर आया है कि सभी पुलिसकर्मी तैयार रहें महामारी से लंबी लड़ाई के लिए। कल सुबह डीसी ऑफिस में मीटिंग है, टाइम पर पहुंच जाना। पहुंच जाऊंगा जनाब। यह कहकर अनुराग ने सारी बात प्रिया को बता दी। प्रिया के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कई सवाल थे उठ रहे थे दिल में, मगर जवाब नहीं मिल रहे थे। परेशान ना हो, सब ठीक होगा। रात आंखों में ही गुजर गई। सुबह जब अनुराग जाने लगा तो प्रिया उसे लिपट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों ने अनुराग को बेचैन कर दिया। अनुराग ने उसे बाहों में भर लिया। एक बार फिर वही अधूरापन महसूस हुआ जिसके लिए अनुराग परेशान था। प्रिया दिन भर न्यूज़ देखती रही और चिंता करती रही। मुंह पर मास्क लगाए अनुराग ने दरवाजे पर दस्तक दी और एक बाल्टी में सर्फ डालकर लाने को कहा। कपड़े उतारकर बाल्टी में डाले और सीधा नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद प्रिया उसके पास बैठने की हुई तो वह बोला, अब जब तक महामारी खत्म नहीं हो जाता थोड़ी दूरी रखना ही ठीक होगा। प्रिया सब कुछ जान ही चुकी थी। अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करती हुई बोली, सही कह रहे हैं आप। फिर उठकर अंदर गई और रोने लगी। भाग्य के भी अजीब ही रंग हैं। जब सब कुछ ठीक होने लगा था तभी दूरियां बनानी पड़ रही थी। अनुराग की ड्यूटी महामारी क्षेत्र में ही लगाई गई थी। दिन भर पेट्रोलिंग और लोगों को समझाना, मगर एक बार समझाने पर समझ आए वो लोग ऐसे नहीं थे। अनुराग को घर से गए 2 महीने हो चुके थे। उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए वह घर नहीं आ पाया। इधर प्रिया के मन में केवल एक ही सवाल था कि अनुराग को छुट्टी मिल नहीं रही है कि वो घर आ ही नहीं रहा है। ये सब सोचकर प्रिया बेचैन हो जाती। प्रिया की बेचैनी देखकर अनुराग की भाभी सब समझ जाती, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। एक दिन अनुराग की भाभी ने अनुराग के पास फ़ोन किया कि एक बार घर घूम आओ, तुम्हें गए 2 महीने हो गए हैं। उधर से अनुराग ने बताया कि भाभी अभी मुख्यालय से छुट्टी बंद है, इसलिए मैं अभी घर नहीं आ सकता। यह सुनकर उसकी भाभी बोलती है कि अगर घर नहीं आ सकते तो कुछ दिन के लिए प्रिया को अपने साथ ही लेके चले जाओ, उसका मन भी बहल जाएगा और तुम भी 1 से 2 हो जाओगे। तब अनुराग ने कहा, भाभी मैं जल्दी ही आऊँगा, आप प्रिया का ध्यान रखना। प्रिया यह सब बातें सुन रही थी, लेकिन उसे ये पता था कि अनुराग झूठ बोल रहा है। उसे घर आने का मन ही नहीं है। अनुराग से बात करने के बाद उनकी भाभी ने प्रिया से आकर सारी बात बताई, लेकिन प्रिया को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। उसे अनुराग की छुट्टी न मिलने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसे भी पता था कि कोई भी ड्यूटी छोड़कर ऐसे ही घर नहीं आ सकता है। लेकिन उसे इस बात का अफसोस था कि अनुराग घर आना ही नहीं चाहता था। कभी कभी वह सोचती कि ये उसका वहम है या सच्चाई जो अनुराग के बारे में ऐसा सोचती है। एक दिन अनुराग का फ़ोन आया कि वह कल घर आ रहा है। उसकी भाभी ने उसे बात प्रिया को बताई कि अनुराग कल घर आ रहा है। यह सुनकर प्रिया तो खुशी हुई, लेकिन वो यह सोचकर उसे दुख हुआ कि ये बात उसे अनुराग भी बता सकता था। लेकिन उस रात प्रिया को नींद नहीं आई। वो सारी रात यह सोचती रही कि कहीं फिर से कुछ ऐसा ना हो जाए कि सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाएं।
जब सुबह हुई तो प्रिया के चेहरे पे रौनक थी। यह देखकर उसकी भाभी भी खुश थी कि चलो आज तो ये खुश हुई अनुराग के आने की खबर सुनकर। उधर अनुराग घर आने की तैयारी कर रहा था। वो पुलिस लाइन से निकलकर स्टेशन पर गया। वह जिस डिब्बे में बैठा था उसी डिब्बे में उसकी कॉलेज की दोस्त जिसका नाम राधा था वो भी सफ़र कर रही थी। अचानक राधा की निगाह अनुराग पर पड़ी। वो उसे तुरंत पहचान गई। पहचान तो अनुराग भी जाता लेकिन उसका दिमाग दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। अचानक किसी ने अनुराग के कंधे पर हाथ रखा। अनुराग ने चौंक कर देखा तो वो उसकी दोस्त राधा थी, जब कॉलेज के दिनों में अनुराग को अपना सब कुछ अर्पण कर चुकी थी। वे दोनों 2 साल बाद मिले थे लेकिन प्यार शायद अब उतना था। राधा को देखकर अनुराग की पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई, लेकिन फिर भी उसने राधा से कुछ नहीं कहा। राधा एक मॉडर्न लड़की थी। वो अनुराग के साथ चिपक कर बैठ गई। अनुराग थोड़ा हिचकिचाया लेकिन राधा को इतने दिन बाद अपने इतने करीब पाकर उसके अंदर भूचाल आ गया था। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राधा ने पूछा, अनुराग कहाँ जा रहे हो? अनुराग ने कहा कि 7 दिन की छुट्टी मिली है इसलिए घर जा रहा हूँ। तो राधा भी बोली कि इतने दिन क्या करोगे घर जाकर? तो अनुराग ने कहा कि घर गए 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और घर पर प्रिया भी अकेली है, इसलिए किसी तरह 7 दिन की छुट्टी ली है। राधा के पति एक इंजीनियर थे जो इस समय अमेरिका में कार्यरत थे और राधा तो मॉडर्न ज़माने की लड़की थी ही। शादी के बाद भी उसके चाल चलन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वो अनुराग के पास और करीब जाकर बोली कि अनुराग, मेरे पति अभी अमेरिका गए हैं और मैं अपने घर पर अकेली ही रहती हूँ। अगर बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो? अनुराग ये सुनकर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, लेकिन अनुराग ने मना कर दिया कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है, वो अपने घर जाएगा। तब राधा ने अनुराग का हाथ पकड़ते हुए बोली कि क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? क्या तुम भूल गए उन कॉलेज के दिनों को जब पूरा कॉलेज मेरे ऊपर मरता था, लेकिन मैं बस तुम्हें ही प्यार करती थी, तुम भी तो मुझे प्यार करते थे। और रही बात पत्नी की, तो हम दोनों में बचा ही क्या है जो एक पति और पत्नी में होता है। यह कहते हुए राधा अनुराग के और करीब आ गई। राधा के स्पर्श से अनुराग का शरीर मचल गया। वह कोई जवाब नहीं दे पाया। तब राधा ने कहा कि 7 दिन में से 3 दिन मुझे दे दो, उसके बाद तुम घर चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी। अनुराग सोचता ही रह गया। उधर अनुराग की पत्नी बहुत खुश थी और अनुराग के लिए तरह तरह के व्यंजन बना रही थी जो अनुराग को खाने में पसंद था। प्रिया को ध्यान आया कि अनुराग ट्रेन में बैठा कि नहीं, क्योंकि उसकी ट्रेन का समय हो चुका था। ये पूछने के लिए प्रिया ने अनुराग के पास फ़ोन किया। अनुराग के फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा प्रिया का फ़ोन था तो उसने फ़ोन काट दिया कि कहीं वो राधा की आवाज़ न सुन ले, क्योंकि उसे राधा की आदतों के बारे में मालूम था। फ़ोन काटते वक्त राधा ने पूछा कि किसका फ़ोन? तो अनुराग ने कहा कि किसी का नहीं। कुछ देर बाद प्रिया का फ़ोन फिर से आ गया। इस बार फ़ोन राधा ने उठा लिया और पूछा, कौन? तो प्रिया बोली कि मैं अनुराग की पत्नी बोल रही हूँ, आप अनुराग को फ़ोन दीजिए, उसने हिचकिचा कर कहा। राधा ने कहा कि अनुराग अभी काम में व्यस्त है, बाद में बात कर लेना। तब प्रिया बोली, कैसा काम? वो तो आज घर आ रहे हैं, उनकी छुट्टी हो गई है 7 दिन की और उनका ट्रेन का समय भी हो गया है। आप कौन बोल रही हैं? आप फ़ोन अनुराग को दीजिए। राधा ने कहा कि मैं उनके ऑफिस में ही काम करती हूँ और अनुराग का छुट्टी कैंसिल हो गया है, वो 3 दिन बाद घर जाएगा। तब ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दिया तो अनुराग ने फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो राधा ने फ़ोन काट दिया। अनुराग ने कहा कि तुमने झूठ के बोला कि मैं काम पर हूँ, प्रिया वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है। तो राधा बोली कि तुम्हें मेरे बारे में कोई चिंता ही नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और 3 दिन बाद अपने घर चले जाना। मैंने प्रिया से बता भी दिया है कि अनुराग 3 दिन बाद घर जाएगा। अनुराग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिन के 11 बज रहे थे। अगले स्टेशन पर ही राधा का घर था, सो वह न चाहते हुए राधा के घर चला गया। राधा बहुत खुश थी कि उसका पुराना प्यार उसके घर आया है। राधा के घर में उसके और पति के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था। उधर प्रिया की सारी अभिलाषाएं फिर से अधूरी रह गई थी। उसका चेहरा उतर गया था। वह सोचने लगी कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है जो उसके साथ ऐसा हो रहा है। प्रिया का जब फ़ोन कटा था तो उसने ट्रेन की हॉर्न सुनी थी और अनुराग ने बताया भी था उसके यहाँ लड़कियाँ काम नहीं करती हैं, सारे लड़के ही हैं।
और पुलिस लाइन से स्टेशन 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से ट्रेन की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। उसके दिमाग में अब वो लड़की घूमने लगी कि वह कौन थी। अगर अनुराग स्टेशन आया था तो घर क्यों नहीं आया। यही सोचते सोचते शाम हो गई। उधर राधा पूरे घर को सजा रही थी। बरसों बाद उसे उसका पुराना प्यार जो मिला था। एक कोने में बैठा अनुराग बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा था। वो दो राहें पर खड़ा था, एक तरफ उसकी पुरानी प्रेमिका और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। कुछ देर बाद राधा कपड़े बदल कर अनुराग के पास आई और उसके गोद में आकर बैठ गई और बोली कि क्यों इतने शांत बैठे हो, चलो कमरे में चलते हैं। लेकिन अनुराग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि थोड़ी देर यहीं रहो। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, अनुराग कॉलेज के दिनों में तुम भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी नहीं छोड़ते थे मुझे। एक बार सबके सामने लिपट गए थे। आज इस घर में हम दोनों अकेले हैं, फिर भी तुम दूर भाग रहे हो। इतना कहकर राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू गिरा दिया और अनुराग की बाहों में लेट गई। लेकिन अनुराग को अब इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। वह बस प्रिया के ही बारे में सोच रहा था। अनुराग अब प्रिया को धोखा नहीं देना चाहता था। उसे ये भी पता था कि राधा बिना कुछ किए जाने भी नहीं देगी। मझधार में फंसा अनुराग क्या करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने राधा से कहा, पहले जाओ एक कप चाय बनाकर लाओ, उसके बाद कमरे में चलते हैं। राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत चाय बनाने चली गई कि आज वह अपने पुराने अनुराग से मिलेगी। राधा के किचन में जाने के बाद अनुराग उसके घर से निकल आया और पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसे अब केवल प्रिया ही दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद राधा चाय बनाकर बरामदे में आई तो उसने देखा कि अनुराग कुर्सी पर नहीं है और बाहर का दरवाज़ा भी खुला है। वो सब समझ गई, लेकिन उसे कोई दुख नहीं था क्योंकि अनुराग अपनी पत्नी से ही मिलने गया था। अनुराग पैदल ही अपने घर जा रहा था। रात के 11 बज रहे थे। प्रिया का मासूम सा चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। उसने खाना भी नहीं खाया था। घर में उसके भैया और भाभी भी प्रिया को देखकर बहुत ही दुखी थे। प्रिया ने जो भी बनाया था अनुराग के लिए सब वैसे ही पड़ा रहा। आज वो बहुत ही मायूस या कहें कि अपनी किस्मत पर रो रही थी। वह जाकर अपने बेड पर लेट गई। उसे आज नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस वही लड़की ही चल रही थी कि कौन थी और अनुराग ने उसे आते वक्त फ़ोन क्यों नहीं किया। अगर किसी का पति दूसरी औरत के साथ रहे तो क्या बीतती है, आज वही प्रिया के ऊपर बीत रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया चौंक गई कि इस समय कौन हो सकता है। उसके दिमाग में एक बार फिर अनुराग का ख्याल उबड़ने लगा। वो दौड़कर दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोला तो सामने उसका पति अनुराग खड़ा था। अनुराग को देखकर उसके आंखों में आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। अब अनुराग भी बदल गया था। उसने अपनी पुरानी आदतें अब छोड़ दी थी। प्रिया को देखकर वो भी रोने लगा। अनुराग के आंसू देखकर प्रिया ने उससे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वो समझ गई थी कि अनुराग ने आज सब कुछ छोड़कर उसके पास आया है। वो दोनों अपने कमरे में गए और प्रिया ने अपने हाथों से अनुराग को खाना खिलाया और सुबह से भूखी प्रिया को अनुराग ने अपने हाथों से खाना खिलाया। प्रिया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बरसों की अभिलाषा आज पूरी होने वाली थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।